नमस्ते जैमिनाई मिथुन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल जैमिनाई। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में, अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड हाँ, पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए जैमिनाई? लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अपने अंदर झांक कर देखो जैमिनाई कि क्यों आपको ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ चीजें खल रही हैं क्या, कुछ चीजें आपको कुछ करने को मजबूर कर रही हूँ, क्यों क्यों इतना सोच रहे हो आप। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग, सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जैमिनाई मिथुन राशि, जैमिनाई मिथुन राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। जेमिनी, आप सोशल मीडिया पे बड़ा बिजी रह रहे हो आजकल। बहुत ज्यादा दिख रहा है कि ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, मतलब एक ही समय में बहुत कुछ करना चाह रहे हो। एंड वो चीजें दिखती हैं एंड आपको कंफ्यूजन्स भी होती हैं इसके लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ या क्या क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो चीजें कुछ लोगों की दिखती है। सोच में थोड़ा सा आप अनस्टेबल हो जा रहे हो कुछ चीजों को लेके। बहुत कुछ पाने की चाहते, कुछ लोगों के लिए करियर वाइज, पैसों के रिगार्डिंग बहुत कुछ चाहते हो। चलिए देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। बीच बीच में किसी से सजेशंस भी लेते हुए दिख रहे हो। फिलहाल तो मुझे आप करियर पे बहुत ज्यादा ओरिएंटेड दिख रहे हैं, या कोई एक इंसान है जो हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प भी करता हो, ये भी कह सकती हूँ। या कुछ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपको कुछ आइडियाज भी देते हैं, तो कुछ चीजें क्लियर करते हैं अपने आपके कंफ्यूजन्स, डाउट्स को। हो सकता है कुछ चीजें क्लियर होती हैं। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में है। अपने ऊपर में बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, अपने हेल्थ पे, अपनी चीजों पे, एंड घर परिवार के लिए। जिनके अगर बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छी बॉन्ड दिख रही है। रिलेशनशिप पे फेक हो आप, है ना। क्यों फेक मैं कह रही हूँ, बिकॉज आप जान रहे हो कि एग्जैक्टली है क्या, बट फिर भी आप एक टेक लेना चाहते हो, फिर भी आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, लव विल कम्युनिकेशन करना चाहते हो। दैट इज कहूंगी फेक। रियलिटी से थोड़ा भागते हुए दिख रहे हो। तभी मैं कहूंगी अपने अंदर झांक कर देखो कि क्यों आपको ऐसा चीजें लग रही है, रियलिटी से क्यों दूर हो आप। जीवन में क्या चीजें आपको चाहिए, फोकस्ड ऑन दैट। आप अपने पर्सन को बेइंतहा प्यार करते हैं, जिसे आप खोना तो नहीं चाहते हो। इसलिए कहूंगी आप कुछ करते हुए दिख रहे हैं, या दिमाग आपका ना बहुत ही इमोशनली सोच रहा है। आप प्रैक्टिकल अभी बहुत चीजों को, हो सकता है दिल में कई चीजें हैं जो लॉजिकल हैं या किसी से गाइडेंस मिलती तो क्लियर हैं, बट दिमाग कह रहा है आपका। एंड लोग दिमाग की सुनते भी हैं, है ना। दिल को एक साइड कर देते हैं, दिमाग को सुनते हुए आगे करते हैं। तो उस तरह की कोई एक्शन या सोच या इंतजार वो आपकी दिख रही है। तो कुछ चीज़ों को लेके पॉजिटिव तो हो, और ऑलरेडी पता है, बट फिर भी आप एक अपनी पॉजिटिव सोच में हो। तभी कहूंगी आप थोड़े से मुझे फेक दिख रहे हो, फेक एक्ट करते हुए दिख रहे हो। बीते एक हफ्तों में ना आपने बहुत कुछ सोचा एंड उस हिसाब से आपने एक्ट किया या बोला पर्सन से। जिनकी कम्युनिकेशन होती है उनके भी केसेस में, जिनकी नहीं होती है उनके भी केसेस में कहूंगी आपने उस तरह से सोचा जरूर, चाहे जितनी हद तक कम्युनिकेशन होती हैं। आप एक बच्चे की तरह फिलहाल सोच रहे हो कि मेरे को ये चीजें पानी है तो बस उस तरह से करनी है। तो वो एक लालसा, ये जिज्ञासा दिख रहा है, एक नया पड़ाव, चाहे जो भी करना पड़े, जिस तरफ में जाना पड़े, वो कहूंगी आपका एक बहाव। आपने इमोशनली बहुत चीजों को सोचते हुए दिख रहे हो।
एंड जिनके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ मैं कहूँगी एक अच्छी खुशियाँ, बॉन्ड या उनसे कुछ हैप्पी फेजेस एक्सपेक्ट करते हो। सिर्फ रिलेशनशिप को लेके नहीं, बल्कि जिनके बच्चे बच्चों से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हुए दिख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। उनके साथ में एक बॉन्ड गहरा करना चाह रहे हो। आप ना खुद को बदल रहे हो पहले से। आने वाले समय में भी आपको लग रहा है कि मेरे को उनके तरफ में ध्यान या उनके लिए कुछ करना, आप बदलाव में जा रहे हो। तो हो तो काफ़ी पॉजिटिव, बट कंफ्यूज्ड हो। टोटली अगर कहूँ तो आपकी एनर्जीज में कॉन्फिडेंस मुझे होते हुए भी कमी दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या है। अब ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। अपने पर्सन का ना ध्यान करें, उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। जेमिनी के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं जेमिनी के पर्सन की। दो दो चीजों को ढो रहे हैं आपके पर्सन। इनकी सिचुएशन में अगर कहूँ ना, कभी ये तो कभी वो चल रहा है। आप अलग वे में हो कंफ्यूज, एंड इनकी अलग लेवल की कंफ्यूजन से अलग अलग लेवल की अनस्टेबिलिटी कहूंगी दिखती है चीजों में। मल्टीपल प्रायोरिटीज आपके पर्सन की हैं जरूर, एंड रेस्ट्रिक्टेड हैं एनर्जीज में। इनकी कहूंगी हेल्थ वाइज कुछ सफरिंग चल रही है, नेगेटिव थॉट्स इनको घर कर जा रहे हैं। इनको बिल्कुल एक प्रिजन वाली एक माहौल इनको मिल रहा है कि मैं इस चीजों में जकड़ा हूँ, जितना निकलना चाहता हूँ या चाहती हूँ उतनी फंसी जा रही हूँ। वो कहूंगी इनकी एनर्जीज में दिखती है। कुछ भी चीजें सर्टन नहीं है, बट ये काफी एक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एनर्जेटिक हैं, लवेबल चीजों को पाने की चाहत एक बहुत ज्यादा कुछ चीजें इन्हें इंस्पायर भी कर रही है। तभी कहूंगी ये डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। जब इंस्पिरेशन बहुत चीजों से होने लगती है ना, तो कुछ चीजें ट्रिगर करती हैं। ये वर्किंग एरिया पे अपना बेस्ट देना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, तो वो चीजें दिखती हैं। एंड रिपीटेटिव टास्क कहते हैं ना, कभी कभी ना लाइफ में रिपीटेटिव कई बार कई चीजें होती है, तो वो टास्क को कहीं ना कहीं रिभाते हुए दिख रहे हैं। पता सब कुछ होते हुए फिर से वही रिपीट काम करना, फिर से वही चीजों में जाना, तो रिपीटेटिव वर्क इनकी प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे बहुत ज्यादा दिख रही है। लॉजिकल है जरूर लॉजिकल, लेकिन कुछ चीजें इनको लग रहा है कि प्रिजन की तरह घिरे हुए हैं। एंड ये इनकी लाइफ में अगर कहूँ तो कुछ अभी टर्निंग पॉइंट मेजर्स आए हैं, थॉट्स में, सोच में कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, कुछ चीजों को लेके ये पॉजिटिव भी हैं। एंड सॉरी, देखो बीते कुछ टाइम में अगर कहूँ ना, तो इनका खर्च का कहूँ तो बहुत इन्होंने कुछ चीजों में खर्च भी किया है मनी वाइज। कहीं ट्रैवलिंग की, बेफिजूल की शॉपिंग्स वगैरह की हैं, तो वो चीजें इनकी बीते कुछ महीनों के अंतराल में कहूंगी चीजें दिखती जरूर है। उस तरह का एक्शन लेने में चाहे ना चाहे सोचे एंड फिर कर लिया, वो चीजें कहूंगी इनकी दिखती तो जरूर है। डिस्टेंस में रहते तो कहूंगी बीते टाइम में इनको मिलने की चाहत आपकी थी आपकी तरफ में, बट फिलहाल ये अपने वे में कुछ एक्शंस या लेते हुए दिख रहे हैं। आपके तरफ में कहूंगी कोई फीलिंग्स नहीं। अगर लव की अगर मैं बात करूँ तो ऐसी बात नहीं कि कोई लव की एनर्जीज नहीं है, बट ये इनकी चीजें ना रिस्ट्रिक्टेड हैं। इनकी चीजें कहूंगी प्रिजन वाली दिखती हैं, तो वो एक इनका दिखता है। आप हो तो अच्छे थॉट्स हैं, आप हो तो कुछ बहार है जिंदगी में, तो ये कहूंगी इन फ्यूचर्स के नाम पे दिखती है। लेकिन ये दोहरा है, दो दो चीजों को लेकर अगर लेके चलते हैं ना लोग, तो सफरिंग बहुत होती है। तो प्रेजेंट चीजों में कुछ सफर भी कर रहे हैं, कुछ चीजों को मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल इंजॉयमेंट है ही नहीं, कुछ चीजों को इंजॉय भी कर रहे हैं। बट मल्टीपल प्रायोरिटीज करते करते इनको टाइम मैनेज करने में कहूंगी डिफिकल्टीज होती है। एंड तभी इनकी अगर कहूँ दिखती हैं वो चीजें कि रिपीटेटिव टास्क है जो जीवन में बार बार वो चीजें रिपीटेडली चल ही रही हैं। कभी उसका अंत कब होगा वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कहूंगी आपके पर्सन की एनर्जीज में दिखती हैं। देखते हैं ओवरऑल की आउटकम एनर्जी क्या है आपके तरफ में। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इधर देखते हैं क्या है। देखो आपकी तरफ में ना कोई है जो आपको एक राह जो सही होनी चाहिए वहां तक ले जाने के लिए कुछ तो है जो आप जा सकते हो, लेकिन शायद आप पता नहीं क्यों अपनी मन की अपने हिसाब से करते हुए दिख रहे हो। कोई ऑफ कप्स, देयर इज ओवरऑल में अगर कहूँ तो प्यार की भावनाएं तो हैं, अट्रैक्शंस हैं, फीलिंग्स हैं, चीजें हैं, एक इमोशंस भी कहूंगी दिखती हैं इनकी एनर्जीज में। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके आने वाले कुछ टाइम में क्या चेंजेस है।
जेमिनी सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। हो सकता है कुछ लोग लिए प्रमोशन ग्रोथ वाला फेजेस हो या कुछ चीजों को लेकर विश डिजायर्स रखे हो, तो वो हो सकता है कि कुछ यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है, तो अफर्म द गुड एनर्जीज कि वो ब्लेसिंग्स आप तक आए एंड आपकी कुछ हैप्पी अच्छी फेजेस हो वो दिख रही हैं। कुछ टायर्ड फेजेस से आप निकलते हुए दिख रहे हो, बट आप एक बात कहूँ, आप ना कोई मिस्टेक्स अगर किए हो या करोगे ना, तो उन सब चीजों को सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो एंड कुछ चीजें आपको कहूँ कहीं ना कहीं ट्रिगर करते हुए दिख रही हैं। एंड यस, एक फ्रीजिंग एनर्जीज में भी कुछ टाइम के लिए रहोगे कि हर किसी को हर चीजें बोलोगे, जरूरी नहीं है, अंदर ही अंदर बहुत चीजें सोचते हुए दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। ये थोड़े से हाइपर हो सकते हैं। अगर कहूँगी कम्युनिकेशंस होती हैं, कोई प्रेशर्स डालना चाहोगे तो तभी मैं कहूँगी आपकी तरफ में फ्रीजिंग एनर्जीज दिखती हैं, तो एज़ अ गाइडेंस कोई प्रेशर्स वाला काम ना करें। इनकी बाहरी समस्याएँ भी कुछ हद तक परेशान इनको करेंगी कुछ टाइम के लिए। हो सकता है फाइनेंशियली अगर कहूँ तो इनकी खर्च की संभावना इंक्रीज़ होंगी, कहीं पे कुछ हद तक आपके पर्सन को लॉस भी लग सकता है एंड फ्रेंड सर्किल में खुद को बहुत इन्वॉल्व करेंगे एंड आपकी तरफ में कम्युनिकेशंस में कहीं का गुस्सा कहीं निकाल भी सकते हैं, तो थोड़ा नॉर्मल करें एंड ज़्यादा ना सोचें अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो। कभी-कभी कहीं का फ्रस्ट्रेशंस कहीं निकल आता है। चलिए देखते हैं क्या है अब, डिवाइन टाइमिंग क्या है? डोंट लूज़ होप। होप अगर कुछ अच्छी रखते हो तो उसे लूज़ ना करें। आपके साथ में अगर आप किसी के लिए गलत नहीं कर रहे हो तो आपके साथ में भी गलत नहीं होगा। नॉर्मल रहें, कॉन्फिडेंट रहें एंड अपने अंदर झाँक कर देखें कि क्या आपको करेक्ट करना चाहिए, उस वे में जीवन में जिएँ। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें एंड जिनसे भी ये बातें रिलेट हुई हो ज़रूर लिख कर बताएँ एंड जितनी भी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स पाई हैं ज़रूर क्लेम करें। बट स्टिल कहूँगी तो जनरल है, अगर अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में अगर कंफ्यूज्ड हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मेरे से टाइम बुक करा के आप रीडिंग ले सकते हो एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।